तो हेलो दोस्तों, हमें यहाँ पे एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है जो तीसरी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होती है जुजुत्सु टैक को टोक्यो में ज्वाइन करने के लिए वो टोक्यो पहुंच जाती है और वो यहाँ पर अपनी एक फ्रेंड साउरी को याद करती है कि उसका हमेशा से एक सपना था कि वो टोक्यो जाए। और यहाँ पर हारुजुगु स्टेशन के बाद यूजी और मेगुमी होते हैं और वो उस नए स्टूडेंट का इंतजार कर रहे होते हैं। और यूजी सोचता है कि इनकी क्लास इतनी छोटी सी क्यों है, कि मतलब बस 3 ही फर्स्ट ईयर के मेंबर्स हैं इनके स्कूल में। तो मेगुमी यूजी को यही बताता है कि तुमने आज तक किसी ऐसे सोर्सर को देखा नहीं होगा, तुम खुद ही सोचो कि कितने ऐसे लोग हैं जो इस कर्सर को देख सकते हैं, बहुत कम लोग हैं, है ना। और इससे पहले जुजुत्सु टैक में नए स्टूडेंट्स को नहीं लिया जाता था। अभी हाल ही में ये नया प्रोसेस शुरू किया गया है जिससे हम नए स्टूडेंट्स को अक्वायर कर सके। और इधर से गोजो आता है और कहता है, वाह क्या कमाल लग रही है तुम्हारी यूनिफॉर्म यूजी, और मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने ही तुम्हारे लिए कस्टम ऑर्डर दिया था, इस वजह से तुम्हारी यूनिफॉर्म में एक हुड भी है। नोबारा चाहती थी कि ये सब हारुजो को स्टेशन पर मिले, इसलिए ये सब यहाँ पे उसका वेट कर रहे होते हैं। और जब वो यहाँ पर पहुंचती है और वो देखती है वहाँ एक आदमी होता है और वो मॉडल्स ढूंढ रहा होता है। ये देखकर नोबारा को गुस्सा आता है और वो उसके पास जाती है और उससे कहती है कि चलो मेरा इंटरव्यू लो, मैं क्या अच्छी नहीं हूँ, मैं मॉडल के लिए कैसी रहूंगी। तो वो बेचारा यहाँ से भागने लग जाता है और फिर गोजो नोबारा को अपने पास बुलाता है और वो कहती है, अरे तुमने आंखों पे पट्टी क्यों बांध रखी है भाई। और यहाँ पर वो एक कोइन लॉकर में अपनी सारी की सारी चीजें रख देती है और वो अपना नाम बताती है कि है उसका नाम है नोबारा कोकिसाकी। और वो कहती है कि तुम लड़कों को तो नाज होना चाहिए कि तुम्हारे ग्रुप में एक लड़की आ गई है, वो भी मुझ जैसी एक लड़की। यहाँ पर यूजी और मेगुमी अपना नाम बताते हैं पर नोबारा को कोई खास फर्क नहीं पड़ता इन दोनों से। और गोजो यही कहता है कि चलो चलते हैं और एक टूर करके आते हैं क्योंकि हम पहली बार मिले हैं। और यहाँ पर नोबारा और यूजी दोनों के दोनों एक्साइटेड हो जाते हैं कि पता नहीं हम कहाँ पर जाएंगे। और वो गोजो कहता है कि चलो तुम मेरे ऊपर ही छोड़ दो और चलो चलते हैं। और जब ये लोग यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर एक पुरानी बिल्डिंग होती है जिसके पास कब्रिस्तान होता है और उन्हें बताया जाता है कि इस बिल्डिंग के ऊपर कुछ कर्सेस ने कब्जा कर लिया है। और मेगुमी बताता है कि किस तरह आसपास कब्रिस्तान होने की वजह से इस बिल्डिंग पर बुरा असर पड़ा है और आसानी से कर्सेस ही ऐसी जगहों पर कब्जा कर लेते हैं। और नोबारा कहती है कि रुको रुको रुको, एक जुजुत्सु स्टूडेंट को इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए पहले से ही ना, फिर से क्यों बता रहे हो। तो ये लोग नोबारा को बताते हैं कि यूजी ने किसी तरीके से सुकुना की फिंगर निगल ली थी तो इसी वजह से उसको ये ताकत मिली है और उसे ज्यादा चीजें पता भी नहीं है। तो भाई ये सुनकर नोबारा को घिन आती है कि क्या तुमने उस चीज को निगल लिया है, उस कर्स ऑब्जेक्ट को। तो गोजो बताता है कि ये एक फील्ड टेस्ट है नोबारा और यूजी के लिए। यूजी कहता है कि किसी भी कर्स को मारने के लिए एक दूसरे कर्स की जरूरत होती है कि नहीं। तो गोजो कहता है कि चिंता मत करो। तो गोजो कहता है कि चिंता मत करो, तुमने सुकुना की आधी फिंगर खा ली है तो तुम भी आधे कर्स तो बन ही चुके हो, बाकी मैं तुम्हें एक हथियार दे देता हूँ। और गोजो वहाँ पर उसे एक तलवार देता है जो कि स्लॉट ऑफ डीमन के नाम से जाना जाता है जिसके अंदर कर्स एनर्जी होती है। और गोजो यूजी से कहता है कि तुम कोशिश करना कि तुम सुकुना की पावर का यूज मत करो, अगर तुम पावर का यूज करोगे और तुम उन्हें हरा तो दोगे लेकिन उसके चलते तुम नोबारा को भी नुकसान पहुंचा सकते हो। तो इन दोनों को यहाँ पर यही टास्क दिया जाता है कि इस बिल्डिंग के अंदर जितने भी कर्स है तुम्हें उसके खत्म करना है। यूजी और नोबारा दोनों एक साथ अंदर जाते हैं। मेगुमी को भी अंदर जाना होता है लेकिन गोजो से रोक देता है और ये कहता है कि ये टेस्ट नोबारा के लिए है, उन दोनों को ही ये टेस्ट करना है। वो दोनों के दोनों अंदर जाकर ढूंढना शुरू कर देते हैं और नोबारा कहती है कि मैं ऊपर देखती हूँ और तुम नीचे से शुरुआत करो, इससे हमारा समय बचेगा। यूजी इसके लिए मना करता है लेकिन नोबारा उसकी बात नहीं सुनती और अपने ही चलाती है और उसे लात वात मारकर नीचे ढकेल देती है और वो खुद ऊपर चली जाती है। तो भाई ये सब देखकर यूजी तो उसके एटीट्यूड से परेशान ही हो जाता है और भाई तभी ऊपर से कर्स स्पिरिट आ जाता है। और भाई यहाँ पर यूजी के रिफ्लेक्सेस इतने कमाल होते हैं कि वो अपने कर्स का इस्तेमाल करके उस गोश्त की ऐसी की तैसी कर देता है। और गोजो कहता है सच में यार यूजी थोड़ा पागल सा तो है, क्योंकि जब वो एक पहले नॉर्मल स्टूडेंट था तब भी वो मॉन्स्टर से लड़ने में हिचकिचाया नहीं, जबकि उसके पास कोई भी पावर भी नहीं थी। और कमाल का जादूगर बनने के लिए थोड़ा पागलपन भी जरूरी होता है जिससे कि बुरे से बुरे कर्सेस से लड़ा जा सके। और हम इस फील्ड टेस्ट से यही पता लगाएंगे कि नोबारा कितनी पागल है। जब नोबारा यहाँ अंदर आती है तो वहाँ पर देखती है कि वहाँ पर कुछ पुतले रखे हुए हैं और वो यहाँ पर पता लगा लेती है कि इनमें से किसके अंदर कर्स छुपा हुआ है। वो यहाँ पर अपने हैमर्स और नेल का इस्तेमाल करती है और सारी की सारी नेल्स भाई वो उठाकर फेंक देती है और सब नेल्स उसके मुंह में जाकर चिपकती है और भाई कर्स अपने असली रूप में आने
लग जाता है। तो भाई गोजो कहता है कि नोबारा के पास भले ही एक्सपीरियंस है लेकिन वो गाँव से है और वहाँ के कर्सेस काफी कमजोर है, जो कि कंपेयर करें हम शहरों के कर्सेस से, क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वैसे वैसे किसी कर्स की पावर भी बढ़ती जाती है, क्योंकि जितने ज्यादा लोग कर्स से डरते हैं उतनी ज्यादा ही उस कर्स की पावर बढ़ती है। तो भाई यहाँ पर वो कर्स फिर से उठने लग जाती है और नोबारा ये देखकर परेशान हो जाती है। पर नोबारा के वो जो नेल्स होते हैं वो नेल्स पूरी तरीके से नोबारा के कब्जे में होते हैं, और वो जो नेल्स होते हैं वो पूरी तरीके से नोबारा के कंट्रोल में होते हैं, और वो नेल्स उस कर्स के सर में घुसने लग जाती है और थोड़ी देर बाद एक्सप्लोड हो जाती है, जिससे कि वो कर्स एनर्जी निकल जाती है। तभी नोबारा देखती है कि पीछे वहाँ पे एक छोटा बच्चा छुपा हुआ है। पहले तो वो बच्चा निकलने के लिए मना करता है, तभी भाई नोबारा देखती है कि पीछे से एक कर्स आ जाता है और वो उस लड़के को पकड़ लेता है। और भाई नोबारा देखकर शॉक हो जाती है और वो यही सोचती है कि मतलब ऐसा कैसे हो सकता है, इसमें तो सोचने समझने की शक्ति है, भले ही ये इतना ज्यादा ताकतवर नहीं है, इसीलिए इसने इस बच्चे को पकड़ लिया है। तभी नोबारा सोचती है कि अगर वो जिंदा बचेगी तभी वो उसे एक्सरसाइज कर पाएगी, फिर चाहे वो बच्चा मर ही जाए फिर भी वो सरेंडर कर देती है उस बच्चे को बचाने के लिए। लेकिन फिर भी वो कर्स उस बच्चे को छोड़ता नहीं है और वो उस बच्चे को मारने ही वाला होता है, भले ही नोबारा ने सरेंडर कर दिया होता है। तो भाई इस टाइम नोबारा अपनी फ्रेंड साउरी को याद करती है। फिर भाई यहाँ से पीछे से दीवार तोड़कर यूजी आ जाता है और वो उस कर्स का हाथ काट देता है और उस बच्चे को भी बचा लेता है। यहाँ से वो कर्स भागने की कोशिश करता है। इससे पहले कि वो दूर जाए नोबारा एक स्ट्रोडोल उसके कटे हुए हाथ पर डालती है और अपनी एबिलिटी का यूज करके वो उस कर्स को एक्सरसाइज कर देती है अपनी स्ट्रोडोल में एक नील मारकर। यहाँ पर पहले का सीन बताया जाता है कि नोबारा की एक फ्रेंड हुआ करती थी साउरी, जो कि उसके गाँव में आई थी टोक्यो से रहने के लिए, लेकिन वहाँ के लोग साउरी को पसंद नहीं करते थे और उसके साथ काफी ज्यादा भेदभाव किया करते थे। इसीलिए अंत में साउरी को वो गाँव छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन नोबारा को ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, इसीलिए उसने ये फैसला किया कि वो जुजुत्सु टेक को ज्वाइन करेगी, क्योंकि वो हमेशा से टोक्यो आना चाहती थी। तो यूजी कहता है कि क्या तुमने थोड़े पैसे बचाने के लिए जुजुत्सु टेक को ज्वाइन किया, क्योंकि तुम टोक्यो आने के लिए पैसे नहीं खर्च करना चाहती थी। और नोबारा कहती है कि अगर मैं थोड़ी और समय के लिए उस गाँव में रहती तो मैं पक्का मर ही जाती, और अच्छा हुआ कि मैं यहाँ पर आ गई और शायद अब मैं साउरी से भी मिल पाऊँ। लेकिन ये सब छोड़ो, तुमने उस दीवार में इतना बड़ा छेद कैसे कर दिया, इतनी सारी ताकत कैसे आई तुम्हारे अंदर। तो यूजी कहते हैं कि ये तो नॉर्मल है ना, ये तो कोई भी कर सकता है। नोबारा कहते हैं कि क्या बोल रहे हो तुम, नॉर्मल जाने दो, लेकिन मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और भाई इस मिशन के बाद वो बच्चा अपने घर चला जाता है और गोजो कहता है कि ठीक है तो चलो इस खुशी में मैं अब तुम्हें डिनर कराने ले जाता हूँ। नोबारा को याद आता है कि उसे अपने बाकी का सामान कोइन लॉकर से लेना होता है, जो कि हारुजुगो स्टेशन पर ही है। तो वो यूजी से कहती है कि जाओ तुम लेकर आओ, और यूजी मना कर देता है और ये दोनों यहाँ पर खड़े होकर बहस करने लग जाते हैं कि मेरी वजह से वो कर्स हारा था। और इधर यूजी मेगुमी से कहता है कि मेरा साथ दो यार, लेकिन वो इधर फोन में लगा हुआ होता है और इन्हें इग्नोर कर देता है। तो इधर गोजो कहता है कि मेगुमी इसलिए गुस्सा है क्योंकि वो भी मिशन में आना चाहता था एक्सरसाइज करने के लिए, लेकिन मैंने उसको रोक दिया था, इस वजह से वो थोड़ा सा गुस्सा है। तो यहाँ पे हमें 3 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है कि 3 जुजुत्सु टेक स्टूडेंट को किसी कर्स को एक्सरसाइज करने के लिए भेजा गया था और उनमें से एक मारा गया। तो भाई अब आपको क्या लगता है कौन मारा गया होगा? तो इसके लिए तो आपको नेक्स्ट एपिसोड देखना होगा। तो अगर आपको यह एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।